आपकी रोटी ही आपको बुढ़ापे तक निरोगी बनाएगी। किस समय पर कौन सी रोटी इस्तेमाल करनी चाहिए और आपके लिए सबसे अच्छी रोटी कौन सी है, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं। चलिए आज आपको डिटेल में बताते हैं कि आपको किस समस्या के लिए किस तरह की रोटी खानी चाहिए जो कि आपको बेनिफिट्स देगी। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी के बेहद काम आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि अक्सर हम अपने घरों में इस्तेमाल तो करते हैं, पर अपने शरीर के हिसाब से, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से नहीं, अपनी प्रकृति के हिसाब से नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कई सारी दिक्कतें ऐसी होती हैं, गेहूं से एलर्जी होती है, किसी को बेसन से दिक्कत होती है, पर फिर भी उसको खाए चले जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह की रोटी लेते हैं जिससे कि आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगी। लेकिन इसमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आपको इंक्लूड करना चाहूँगी जो कि सबके लिए ज़रूरी है। रोटी कोई सी भी हो, अगर आपके सामने थाली में है, प्लेट में है, तो आप सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान को उसके लिए धन्यवाद बोलें, क्योंकि आप वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी थाली में इस समय रोटी है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं है। तो सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है, धन्यवाद भगवान को देना ज़रूरी है। जो भी खाना आपके सामने है, जब वो थाली में एक बार आ गया है तो उसे पूरे प्रेम भाव के साथ खाएं, तभी वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट होगा, चाहे वो कोई सी भी रोटी हो। बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस समय पर किसके लिए कौन सी रोटी ज़्यादा फायदेमंद है। गेहूं भी बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बस साल भर पूरा सिर्फ गेहूं ही खाते हैं। तो आपको साल भर गेहूं इस्तेमाल नहीं करनी है। किस किस के लिए फ़ायदेमंद है, अगर आपको बहुत ज़्यादा वात और पित्त की समस्या है और फाइबर आप अच्छा चाहते हैं, तो ऐसे में गेहूं की रोटी को 1 हफ्ते के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके वात और पित्त को जो है कम करने का काम करती है, और साथ में आप इसमें फाइबर अच्छा होता है तो कॉन्स्टिपेशन को भी खत्म करती है। पर इसमें कंडीशन एक रहती है कि गेहूं आपके सामने इसका आटा बनाकर तैयार किया गया हो, घर की गेहूं हो, दूसरा अच्छे से धुली हुई गेहूं हो, और दूसरा मोटा अनाज होना चाहिए, मतलब बहुत बारीक पिसा हुआ आटा ना हो। इसमें फाइबर जो है इसका मौजूद रहना चाहिए, तभी ये आपके शरीर को अच्छे से बेनिफिट्स देती है। अगली रोटी है जौ की रोटी। जौ की रोटी जो होती है वो कफ को और पित्त को शांत करने वाली होती है। तो जिन्हें भी कफ बढ़ा हुआ रहता है बहुत ज़्यादा, या फिर पित्त बढ़ा हुआ रहता है, तो आपको जौ की रोटी इस्तेमाल करनी चाहिए। ये आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये यूरिक एसिड को कम करने का काम करती है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने का काम करती है, बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करती है, बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जिन्हें भी इस तरह की समस्याएं हैं वो जो है जौ की रोटी का इस्तेमाल करें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगली रोटी है बाजरे की रोटी। ये उनके लिए काफ़ी अच्छी है जिन्हें वात की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। तो जॉइंट्स में अगर पेन रहता है, गठिया की समस्या है, तो ऐसे में बाजरे की रोटी आपको काफ़ी लाभ देती है। लेकिन इसका इस्तेमाल सर्दियों में किया जाता है क्योंकि ये तासीर में गर्म होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी होती है और डाइजेस्ट करने में भी इजी होती है। मक्का की रोटी जो होती है ये आपके पित्त को संतुलित करने का काम करती है और ग्लूटेन फ्री होती है, इसीलिए जिन्हें भी पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं, गेहूं नहीं पचता है, पेट में भारीपन, मरोड़, दर्द रहता है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। आपके दिमाग को तेज़ करने वाली होती है, और जिन लोगों को भी खून की कमी है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, उनके लिए मक्का की रोटी काफ़ी फायदेमंद होती है। अगली है रागी की रोटी। रागी की रोटी आपके वात और पित्त को कम करने वाली होती है और खासकर जॉइंट्स के लिए, हड्डियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है जो कि आपकी जॉइंट्स को मजबूत बनाने का काम करती है। तो अगर आप चाहते हैं हड्डियां मजबूत रहें तो ऐसे में रागी की रोटी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। अगली है चने की रोटी। चने की रोटी जो है डायबिटीज़ वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, और ये आपके शरीर को इजी टू डाइजेस्ट होती है, यानी कि आसानी से पचने वाली होती है, कब्ज को दूर करने वाली होती है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करती है, शरीर में मांसपेशियों में वृद्धि करने वाली होती है। तो अगर आपके बॉडी में पेन रहता है, इन्फ्लेमेशन रहता है, तो ऐसे में चने की रोटी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। अब हम लास्ट में बात करेंगे घी वाली रोटी के बारे में। घी की रोटी गुड़ के साथ अगर खाई जाए, पुराने गुड़ के साथ, तो ये शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस करने वाली होती है। जो लोग अक्सर थकान और कमजोरी से परेशान रहते हैं उनके लिए घी गुड़ वाली रोटी जो है वो काफ़ी फायदेमंद होती है, चाहे वो इनमें से किसी भी तरह के आटे से बनी हुई हो। तो ये तो मैंने आपको बताया किस तरह की रोटी आपके लिए फ़ायदेमंद है, पर आपको ये भी बता दूं कि हफ्ते में एक बार, मतलब मान के चलिए 1 हफ्ते तक एक ही तरह का आटा इस्तेमाल करें तो ये शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। 1 हफ्ता गेहूं की, 1 हफ्ता चने की, 1 हफ्ता मक्का की, बाजरे की, जौ की, इस तरीके से करते हैं तो आपके शरीर को हर तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। पर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, जो भी रोटी आप खाते हैं भगवान को धन्यवाद करते हुए
प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण कीजिए, आपको बेहद लाभ मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।